आखिर कैसे हुई थी मोबाइल की खोज और सबसे पहला मोबाइल किसने और कैसे बनाया होगा और मोबाइल काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज से कुछ दशकों पहले लोगों को अपनी बात दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर या फिर किसी संदेश वाहक या फिर डाकिया द्वारा किया जाता था, जिसमें काफी वक्त भी लगा करता था। फिर इस मुश्किल को आसान करने के लिए कई वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने एक ऐसे यंत्र की खोज करना शुरू कर दी जिससे कि संदेश भेजना आसान हो जाए। और फिर इसी विचार पर काम करते हुए 1876 में अब्राहम अलेक्जेंडर बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने संचार की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। टेलीफोन से साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर तार के जरिए संदेश भेजा जाता था। फिर गैलिलियो मकरोनी द्वारा रेडियो के आविष्कार के बाद पहली बार सन 1901 में बिना तार के अटलांटिक सागर के आर पार संदेश भेजने में सफलता मिली। इसके बाद सन 1906 में कैनेडियाई वैज्ञानिक रेगिनल्ड फेसेंडन ने रेडियो सिग्नल पर काम करके इसे और आधुनिक बनाया, जिसके बाद रेडियो फोन का आविष्कार किया गया, जो सेना द्वारा और समुद्री जहाजों पर प्रयोग किया जाता था। अभी तक आम जनता के संदेश भेजने के लिए केवल टेलीफोन ही एक माध्यम था। फिर पहली बार 1960 में AT&T बेल लैबोरेटरीज के इंजीनियर्स द्वारा वायरलेस फोन बेस स्टेशंस के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत कामयाब नहीं हो सका। फिर 1960 के दशक के दौरान बेल लैबोरेटरीज ने इसे आगे विकसित करने की सोची। उन्होंने इसे रेडियो से प्रेरणा लेकर बनाने का विचार किया और फिर एक इंजीनियर जॉर्ज स्विगर ने एक कामयाब वायरलेस फोन का आविष्कार कर दिया, जिसके लिए जॉर्ज को 10 जून 1969 में पहले वायरलेस फोन का अमेरिका में पेटेंट नंबर 3,54,19,750 जारी किया गया। जॉर्ज पहले अमेरिका की फौज में रेडियो डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसीलिए उन्हें रेडियो वेव का अच्छा अनुभव था। लेकिन उनके इस वायरलेस फोन में बहुत सी कमियां थीं, जिसके वजह से उनका ये फोन व्यापार के हिसाब से बेकार साबित हुआ। अगर बात करें दुनिया के पहले सफल मोबाइल फोन की, तो उसे वर्ष 1973 में मार्टिन कूपर नामक एक इंजीनियर ने बनाया। इस फोन से कूपर ने पहली कॉल न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी की थी। आपको बता दें, कूपर को ही आधिकारिक तौर पर मोबाइल का जन्मदाता माना जाता है। मार्टिन कूपर एक अमेरिकन इंजीनियर है, जिन्होंने लगभग 3 अप्रैल 1973 में विश्व को पहला मोबाइल फोन दिया था, जो कि आम लोगों के लिए था, जिसका वजन लगभग 2 किलो था। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, परंतु पहले ऐसा ही होता था। आज के युग के हिसाब से तो बहुत ही भारी था ये, परंतु 80 के दशक की शुरुआत में ऐसा फोन रखना धनवान होने का प्रतीक माना जाता था। मार्टिन कूपर ने आज के समय की मोबाइल कंपनी मोटोरोला के साथ मिलकर ये मोबाइल फोन बनाया था और फिर बाद में वे इस कंपनी के CEO भी रहे। इसके लिए उनको मार्कोनी पुरस्कार से सन 2013 में सम्मानित भी किया गया। ये पुरस्कार संचार क्षेत्र में किए गए अद्भुत कार्य के लिए दिया जाता है। टेलीफोन के आविष्कार के बाद ये दूर संचार में क्रांति लाने वाला आविष्कार था, जिसके बाद वर्ष 1979 में जापान में पहला मोबाइल नेटवर्क बिछाया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क था, जिससे लोग आपस में बात कर सकते थे। फिर सन 1983 में आम लोगों के लिए मोबाइल हैंडसेट बनना शुरू हुए, जिसे भी मोटोरोला ने ही लॉन्च किया था। पहला हैंडसेट का नाम मोटोरोला डायनेटिक 8000X था। ये मोबाइल वजन में 2 किलोग्राम भारी और लंबाई में तकरीबन 1 फीट का था। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था और मोबाइल को एक बार चार्ज करके करीब 30 मिनट तक बात की जा सकती थी। उस वक्त मार्केट में इस मोबाइल की कीमत 3 लाख की करीब थी। अभी तक इस मोबाइल से सिर्फ बातें ही की जा सकती थीं। फिर सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा फिनलैंड में साल 1991 में रेडियो लिंजा नामक कंपनी ने शुरू की। इस सेवा की शुरुआत से मोबाइल में SMS और इंटरनेट सेवा आ गई। इसके बाद थर्ड जनरेशन सेवा वर्ष 2001 में जापान में शुरू की गई, जो उस समय का सबसे एडवांस्ड मोबाइल नेटवर्क था। इसकी सहायता से डेटा ट्रांसफर करना फास्ट हो गया। वीडियो कॉलिंग फीचर इसी जनरेशन में आया था। और आज के समय में मोबाइल फोन में क्या बदलाव हुआ है, आसान शब्दों में कहें तो मोबाइल फोन एक 2 वे रेडियो है, जिसमें एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर रेडियो होता है। जब आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं, तो ये आपकी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद इसे रेडियो वेव्स के रूप में नजदीकी सेल टावर तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब उस सेल टावर का नेटवर्क आपके दोस्त के सेल फोन तक रेडियो वेव को भेज देता है, जिसके बाद आपके दोस्त का मोबाइल उस सिग्नल को कैच करके साउंड में कन्वर्ट कर देता है।